नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं। देखिए सामने लिखा भी गया है। अच्छा, विलोम तो लगता है बड़ा आसान, हम लोग फटाफट कर ले जाते हैं, लेकिन ध्यान देना है मेरिट लिस्ट में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होता है। कई बार तो आप मेरिट जानते होंगे कितने नंबर कितने अंक दशमलव में खिसक कर रह जाती है। तो एक एक नंबर अर्जित करने के लिए विलोम को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो विलोम शब्द को समझने के लिए अब देखिएगा, अगर इसमें आपको करना हो तो क्या कर पा रहे हैं, देखिएगा उत्तर फटाफट देंगे। अच्छा, विलोम शब्द से पहले एक चीज़ हम ध्यान दे दें, शब्द है विलोम, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप विलोम का विलोम बताइए, अच्छा देखिए रुकने लगे, अब फंस गए ना। विलोम का विलोम, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। विलोम का विलोम क्या होता है? अच्छा, कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ रहा है, तो देख रहे हैं कैसे आप फंस रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप 6 वाले बच्चों का 7 वाले 8 वाले 9 10 11 12 जो भी बच्चे हैं, ये नॉर्मल तो सभी कुछ ना कुछ विलोम शब्द रटे होते हैं। आप उतने को समझकर अपना अगर स्टेटस चेक कर रहे हैं तो समझिएगा भूल कर रहे हैं। आप और अच्छे से गंभीरता के साथ इस विलोम शब्द को समझिए, जिससे एक भी प्रश्न गलत ना हो, यानी उनका उत्तर देते समय कोई त्रुटि आप ना कर सके, इसे ध्यान देना है। तो चलिए आप क्या बता रहे हैं, विलोम का विलोम क्या बनाएंगे? अच्छा, विलोम का विलोम बताइए, इधर भी सॉल्व कीजिएगा। देखिए प्रश्न इतनी जगह पूछा गया है जो दिए हैं बस स्टार्टिंग में, कि देखने के बाद जगह कम पड़ जा रही थी। देख रहे हैं ना कितनी जगह पूछा गया है। बस मैंने कुछ जगह ऐसे बता दिया कि ये जगह पूछा गया है। टीजीटी टेट मतलब टीजीटी 2021, टेट 2018, आरओ 2010, लोअर सबऑर्डिनेट 2002, पीसीएस 1999 में, फिर पीसीएस 2002 में, पीसीएस 2005 में, पीसीएस 2014 में, पीसीएस 2017 में, टीजीटी पीजीटी कई एग्जाम में पूछा गया है। समझ गए होंगे अच्छे से। एक कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि यहाँ लिस्ट कम पड़ जा रही थी। अब आपको क्या समझना है, उत्तर देना है इनका, चलेगा। अब देखिएगा इसमें है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? ध्यान देना है, पूछा गया है और इसको भी आप समझिए गौर से। अगर आप YouTube पर भी डाल दें ये प्रश्न तो देखेंगे पीजीटी पूछा गया है। आप अगर इंटरनेट पे डालें तो ये इसका उत्तर आप गलत पा सकते हैं, सावधान रहिएगा। पीजीटी ये 2021 में पूछा गया है और आयोग पर कुछ लोगों ने क्लेम भी लगाया, मतलब इस ढंग से कि इसका उत्तर बदला जाए, लेकिन आयोग एकदम दृढ़ था कि वो सही आंसर दिया था। आप बताइएगा कौन सा उत्तर इसमें उत्तर का विलोम नहीं है? एक विकल्प है प्रश्न, दूसरा है बी वाला दक्षिण, तीसरा है पूर्व और चौथा है अनुत्तर। तो चलेगा, आप क्या बता रहे हैं? हमने बताया कि एग्जाम में अगर यूट्यूब पे डालेंगे इस प्रश्न को तो उत्तर गलत मिला है। ज़्यादातर लोगों ने सॉल्व इसका गलत कराया है। अगर आपको यकीनन ना हो तो आप एक बार यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं और फिर आयोग की आंसर की मिलाइएगा, क्योंकि उत्तर देना ही नहीं है, आयोग के आंसर की में जो टैली करेगा वो भी ध्यान देना होगा। अब ना आयोग ने क्या माना, आपने सॉल्व करा के तो छोड़ दिया। तो चलेगा, आपको यहाँ बताना है तो क्या बताएंगे, यहाँ गौर से बताइएगा अच्छे से। आपने क्या टिक किया है? उत्तर का कौन, मतलब उत्तर का विलोम नहीं है, यानी प्रश्न और दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। तो बताइए कौन सा सही, फटाक आप बताइए फटाफट, आप लोग भी टिक कीजिएगा। अच्छा, ज्यादातर लोगों का उत्तर आया है सी। कुछ लोग ज्यादातर उत्तर ये दे रहे हैं, जान रहे हैं गलत है। ज्यादातर यूट्यूब पर भी जो हिंदी पढ़ा रहे हैं वो लोग भी यही सॉल्व करवाएं। इसको सावधानी के साथ ध्यान दीजिएगा। पूर्व भी उत्तर का विलोम होता है। आप तो सोचते होंगे उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, पूर्व कैसे हो? पूर्व का तो पश्चिम होता है। तो पूर्व का एक विलोम अपूर्व भी होता है, पता है? यह पूर्व प्रधान, तो समझ गए होंगे, अपूर्व भी होता है। तो अब समझिएगा कैसे पकड़ेंगे। यहां पर विकल्प सही होगा डी। कौन सा? डी। उत्तर का अनुत्तर नहीं होता है। तो बताएंगे क्या होता है, बताइएगा फटाफट कैसे, और टिक कीजिएगा। यहां भी फिर मैं बता रहा हूं आपको, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताइएगा। ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया है। देखिए ऐसे भी प्रश्न का मॉडल देखिएगा आपको, विलोम केवल आप ऐसे से सीधा सीधा मत समझिएगा, कई ढंग से पूछे जा रहे हैं। तो अज्ञ विज्ञ, अद्यतन पुरातन, अजय विजय, अर्वाचीन नवीन। तो बताइएगा फटाफट, इसमें भी टिक कीजिएगा, फिर बताइएगा। और अगला भी प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिए तभी प्रश्न संख्या नहीं डाला गया है।
आपको विलोम को थोड़ा ध्यान में दिलाया गया है कि आप विलोम जो अभी तक समझ रहे हैं वो देखिए विलोम आप कैसा समझ पा रहे हैं, अभी तक कैसा समझ रहे हैं बताइएगा, बताइएगा गौर से। इसमें कौन सा टिक कर रहे हैं? आज्ञ विज्ञ। अब तो लगता होगा कि आप तो एक रट लेते थे ना, फंस रहे हैं, अटक रहे हैं। अद्यतन पुरातन, अजय विजय। अब कुछ लोग समझते विजय का पराजय। हाँ देखिए फंसेंगे, अर्वाचीन नवीन। यहां देखिएगा अद्यतन पुरातन, यहां बताइएगा कौन सा, यहां अज्ञ विज्ञ। बताइएगा, टिक कीजिएगा आप लोग भी फटाफट, इसलिए समय दे रहा हूं कि आप लोग गलत ना करें। क्या टिक कर रहे हैं? बस ऐसे याद करेंगे इनको, इसलिए बता रहा हूं कि इनको याद करने का, समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको भी बताऊंगा। कब? इन सबको सॉल्व कराने के बाद। बस 4 ही प्रश्न करके देखिएगा मूलतः। तो क्या बताएंगे यहाँ? यहाँ जानते कौन सा होगा? यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर भी डी होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, नवीन नहीं होता है। अर्वाचीन का, अब अरवा चावल ना समझिएगा गाँव वाला, नहीं कहते हैं अरवा चावल और कौन कौन, तो ये ना समझिएगा। वहाँ अर्वाचीन का, नवीन खुद दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जा रहे हैं। इसका होगा प्राचीन अर्वाचीन का। अब यहाँ देखिएगा अभिज्ञ का विलोम है, तो यहाँ बताइएगा अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रश्न कौन सा? गलत आंसर। ज्यादातर लोग यहाँ सी लगा रहे हैं, यहाँ भी देखिए इसमें भी फंसे, यानी विलोम में भी फंस जा रहे हैं आप लोग। अब कहते थे याद है सबको, यहाँ पर कौन सा होगा बताइए फटाफट। एक प्रश्न और कर दें, अगर आपसे ऐसे कहा दे विलोम के रूप में कि चलिएगा आप बताइएगा नदी का विलोम, तो क्या बताएंगे? अगर आपसे एक प्रश्न और हम कर रहे हैं, आप बताइएगा चाम का विलोम, तब क्या बताएंगे? अच्छा नदी का, ओ फंस गए। चाम का, ओहो कुछ और, चलिएगा बहुत अच्छी बात है। नहीं बता पा रहे ना, चलेगा। और देख अक्षर बताइएगा फटाफट, चलिएगा उत्तर दीजिए तभी बताए जाएंगे भाई। आप लोग उत्तर देते रहिए फटाफट, किसी कोई दिक्कत ना हो, फटाफट उत्तर देते रहें आप लोग, तभी आगे प्रश्न बताए जाएंगे। ये ध्यान देना आपको, अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो प्रश्न जल्दी नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि उत्तर से ही आप लोग सही समझ पाएंगे। क्योंकि आप तो अभी विलोम शब्द को बड़े आसान दृष्टि में समझ रहे थे ना, अब यहाँ भी आप बहुत आसानी से बताइएगा। बताइए फटाफट, एक और लिख लीजिए शब्द का, उसका भी बता दीजिए। हाँ गोला का बताइएगा, जैसे मान लीजिए एक शब्द और नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए गोला का बताइए, तब क्या बताएंगे? गोला का बताइएगा, बताइए भाई, चलेगा। अगर आपसे कहा जाए, एक और प्रश्न बोल दे रहे हैं, टिक कर रहे हैं आप लोग ना, मौका दे रहे हैं कि जो लोग और ध्यान दे रहे हैं अभी, जैसे कुछ लोग अभी चेक कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और दे रहा हूँ कि आप तब तक उत्तर दीजिएगा। जैसे ताल दे दे, ताल, इसका क्या बनाएंगे? अगर आपको दे दे रात्रि, तो इसका क्या बनाएंगे? रात्रि, रात्रि का क्या बनाएंगे? चलिए फटाफट बताइएगा। अब सॉल्व इसलिए मैं अभी नहीं आंसर दे रहा हूं, कुछ लोग टिक कर रहे हैं, तो देखिएगा आप लोगों ने इसका क्या टिक किया, कौन सा आंसर दिया? हाँ कौन सा? गलत। यहां पर होगा ए, यहां पर ए। अब कैसे होगा ये समझना पड़ेगा ना, ये कैसे ए होगा यहाँ पर, यानी अभिज्ञ का अज्ञ कैसे हो जाएगा, ये तो भी समझना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ दिया गया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द है? बताइएगा, बताइए फटाफट। इसमें क्या है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। बताइएगा, बताइएगा फटाफट, फंस जा रहे हैं ना कौन? हाँ इसमें सी, अच्छा इसमें होगा, आप लोग फंस रहे हैं, यहां होगा डी। अब देख लिया आप आंसर कैसे दे रहे थे, यही है विलोम शब्द, यानी जो अभी इतना आसानी से समझ रहे थे। तो अब बताइएगा आप लोग चाम का, चलिए मैं एक एक बता दे रहा हूं। चाम का चमड़ी, आप क्या उत्तर दिए थे ये बताइएगा। गोला का,
गोली। अब कहेंगे कैसे बता रहे हैं, ये चाम, चाम माने मोटा से। अब देखिएगा ये न्यूनता बोधक है, यानी ऊन यानी कम बोधक या न्यूनता बोधक, यानी कम ज्यादा में। ये भी एक तरीके से जब विलोम पूछा जाता तो भी समझ। गोला का गोली, अब गोला बड़ा वाला नहीं कहते एकदम गोला खा गए, बड़ा वाला जैसे लड्डू वाला गोला समझ। गोली जैसे छोटी छोटी दवा की गोली, समझ गए होंगे। तो गोला और गोली जैसे नहीं समझ रहे, घंटा और घंटी समझ लीजिएगा। घंटा का होता बड़ा वाला, ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, और घंटी ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो वो बड़ा वाला, उसे न्यून ये वाला। क्लियर बात समझ रहे होंगे। ऐसे यहां देखिएगा नदी, नदी का नद होगा, नदी का नद। अब नद माने से हिमनद, जो जल स्रोत ले जाने वाले बड़े बड़े होते हैं, और नदी उसकी अपेक्षा छोटी होती है, समझ गए होंगे। जैसे ताल का तलैया, तो नहीं कहते एकदम तलैया है, मतलब नॉर्मल ताल छोटा वाला, और तलैया माने बड़ा, मतलब ताल माने बड़ा, तलैया से छोटा। अब कुछ विलोम का मतलब समझे आप, जितना आसान समझे। अब विलोम का विलोम बताइएगा तभी बताएंगे। विलोम, अच्छा विलोम शब्द में एक शब्द है, मतलब एक वि और लोम से बना है ना। लोम माने क्या होता है, इसे विलोम से क्या समझते हैं, इसको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले सॉल्व कराने के बाद समझना होगा। जब विलोम में जो लोम है, लोम माने जानते हैं, लोम माने होता है, अगर इसमें लोम देखा जाए, लोम माने बाल, रोवा, बड़े बड़े बाल यानी रोवा, केस को लोम कहा जाता है। अब इसी को लोमस कहा दिया जाए तो लोमस माने जानते हैं ना, लोमड़ी को कहा जाता है, बड़े बड़े बाल वाली होती है ना। अब लोमड़ी समझिएगा, बताई जाती है एकदम चतुर चालाक होती है, या धोखेबाज भी कहा जाता है ना। तो जो शब्द शुरू वाला होता है उसका सीधा उलटकर धोखा दे दे, नहीं लोमस, लोम से वही समझिएगा, लोमस से। तो लोमड़ी नहीं कहते हैं, एकदम लोमड़ी, जो आप सोच रहे थे उसका उल्टा चल जाए। तो यही लोम माने रोएदार से, रोआ बाल, तो लोमस लोमड़ी को कहा जाता है। तो समझिए उसी संदर्भ में है विलोम शब्द में। अभी विलोम की परिभाषा आपको बताई जाएगी सब कुछ। तो इसका विलोम का विलोम क्या होगा, अनुलोम होगा, अनुलोम। अब कुछ समझ गए आप। अब कहेंगे अनुलोम कैसे, अनुलोम का विलोम अगर कहा दिया तो प्रतिलोम भी होता है, तो विलोम को प्रतिलोम भी समझिएगा, इसको प्रतिलोम भी कहा जाएगा, यानी विलोम जो है, विलोम को प्रतिलोम। तो ज्यादातर प्रश्न यही बनता है, अगर विकल्प ना मिले तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, प्रतिलोम का विलोम अनुलोम। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर प्रतिलोम नहीं दिया है तो आप विलोम टिक करेंगे, इसीलिए अनुलोम का विलोम प्रतिलोम या विलोम होता है। तो यानी विलोम का पर्यायवाची प्रतिलोम हो गया। बात कुछ समझ में आ गई, क्लियर बात है, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, जैसे अगर इतना याद ना कर पाए तो ऐसे समझ लिए, आप अनुलोम विलोम योग में पढ़े हैं ना, अनुलोम विलोम करना, तो अनुलोम विलोम वाला समझ लीजिएगा। वैसे अनुलोम और विलोम तो समझ गए होंगे, विलोम अनुलोम, तो विलोम का अनुलोम। अभी तक आपको पता था बातें, आपने शुरू से केवल विलोम विलोम रट रहे थे, ठीक ना। एंटोनिम्स कहा जाता है, उसका मीनिंग हम यहाँ ज़्यादा डिफाइन नहीं करे, बस समझा रहे हैं आपको। अब चलिएगा, यहाँ पर कैसे आपने उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होगा, तो ये बताइए अनुत्तर का विलोम क्या होगा, बताइएगा। अनुत्तर का विलोम बताइएगा क्या होगा, बताइए फटाफट। अब अगर अनुत्तर का, ध्यान देना है, अगर अनुत्तर का आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या बताएंगे, अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अब देखिए क्या होता है, देखिएगा, इसका होता है उत्तर का विलोम। अगर आपसे कहा जाए तो ये अनुत्तर ना होकर निरुत्तर होना चाहिए, निरुत्तर ये हो जाता है। अब आप अनुत्तर और निरुत्तर में अंतर समझ लेंगे तो जान जाएंगे, आप अनुत्तर और निरुत्तर में अंतर समझ लेंगे तो जान जाएंगे। वीडियो रोक लो। तो आप बताएंगे अंतर। चलिए, आप निरुत्तर और अनुत्तर में अंतर समझिएगा, ध्यान देना है आपको, निरुत्तर और अनुत्तर में ध्यान देना है। प्रश्न आपको कैसे समझना, देखिए यही प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 50 इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, प्रश्न संख्या 50। तो देखिएगा और से उसी में था। अब देखना है आपको कैसे निरुत्तर, अब इसमें दोनों में अंतर समझ लीजिएगा फिर जान जाएंगे। जैसे सभी प्रश्न, अब देखिएगा आपको मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं, सभी प्रश्न अनुत्तर रह गए ऐसे समझिएगा, और प्रश्न सुनकर वह निरुत्तर हो गया। अंतर समझ में आ गया होगा, बात समझिए। सभी प्रश्न, अगर ऐसे समझिएगा फिर, सभी प्रश्न अनुत्तर हैं,
सभी प्रश्न अनुत्तर हैं। अब देखिएगा दूसरा निरुत्तर के बारे में, प्रश्न सुनकर वह निरुत्तर रह गया। अंतर समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल था नहीं बताया। तो सबसे सुटेबल इसके लिए क्या बनता है, ये निरुत्तर। तो आप उत्तर का विलोम, अगर यहाँ पर निरुत्तर होता तो ये भी सही हो जाता। समझ गए बात को। अब कैसे, आप लोग जो पूर्व बता रहे थे ये कैसे होगा, इसे भी समझ लें। जैसे हम कहते हैं, समास पढ़े होंगे आप, कहते पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद को पहला पद, उत्तर पद को दूसरा पद, तो पूर्व का उत्तर हो जाएगा। समास में पढ़े हैं ना, पूर्व पद उत्तर पद, तो पूर्व का उत्तर तो हो जाएगा ना। पूर्व पद माने पहला और उत्तर वाला बाद वाला आप पद कहते हैं ना, क्लियर। तो इसका ये हो जाएगा, यही नहीं हो रहा था अनुत्तर, तो इसका मतलब यहाँ पर डी सही था, यही नहीं हो पा रहा था। अब कैसे कहेंगे, उत्तर का दक्षिण दिशा में देख ही रहे होंगे। अब यहाँ प्रश्न का उत्तर होता ही है, उत्तर का प्रश्न, प्रश्न उत्तर, तो बात समझ गए होंगे। यहाँ पर विकल्प डी आंसर आयोग ने फाइनल में अगर देखेंगे, जो फिर से रिवाइज करके आंसर दिया उसमें भी यही डी दिया है आयोग, अनुत्तर। तो इसका क्या होना चाहिए, निरुत्तर। यानी अब आपको याद रखना है उत्तर का विलोम। अब बार बार उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए, तो निरुत्तर मत हो जाइएगा, गौर से समझिएगा, उत्तर से निरुत्तर मत हो जाए। यहां पर विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है। अब अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ माने जानते हैं, अज्ञ माने मूर्ख होता है, जो ना ज्ञा से समझिएगा, ज्ञा से बन रहा है, ज्ञा माने जानने वाला, जानकार, तो अज्ञ माने जो ना जाने, अब विज्ञ माने विशेष ढंग से जाने। इसका मतलब ये दोनों सही हैं एक दूसरे में, अज्ञ का विज्ञ। अद्यतन माने जानते होंगे, इसका पुरातन होता है, तैयार ही होगा। अजय का विजय में कुछ लोग को डाउट था, क्योंकि विजय का पराजय याद किए। अब यहां देखिएगा, दोनों में अजय और विजय, यानी ध्यान देना है, जो ना जीता गया हो और जो विजय कर लिया गया हो। विजय जैसे विजय हो गए, अजय माने जो ना जीता गया हो। तो एक अजय, अजय माने जो ना जीता गया हो, विजय माने जो जीत लिया गया, ऐसे समझिएगा। अब पराजय माने जो हारा गया, उससे अलग है। जैसे हमने बताया, पूर्व का विलोम अपूर्व भी हो जाता है। तो ये चीजें आपको एकदम जो विलोम शब्द होता है, एक कॉन्सेप्ट बेस पर समझना पड़ेगा कि इसकी और क्या भाव निकल रहे हैं। देखिएगा, अगला है अर्वाचीन। इसका क्या होना चाहिए था, इसका अर्वाचीन का प्राचीन होना चाहिए, यहाँ नवीन लिख दिया गया है, बस समझ गए होंगे। यहाँ देखिएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या है, यहाँ अज्ञ दिया गया। अब कहेंगे अज्ञ और अभिज्ञ में क्यों, मतलब दोनों में तो सिमिलर लग रहे हैं ना, ये भी यहाँ से दिख रहा है, ये भी यहाँ से। अब देखिए यहाँ भी ज्ञा समझिएगा, ज्ञा है वैसे। अब देखिए अभिधन ज्ञा और अधन ज्ञा, आज जिसके पास लगता है उल्टा कर देता है अर्थ को, तो यानी जो ना जानने वाला हो, मूर्ख हो। और अभिमाने क्या होता है, अभिता परिता समयानिक्षा, अभी जानते हैं ना। अब इससे क्या समझ रहे हैं बताइए, अभिमाने क्या होता है, अभी का क्या अर्थ होता है। अभिमाने होता है सामने, पास, समीप, यानी अभिमान, अभी उपसर्ग है ना, उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में, 22। प्रपरा, अपसम, अनुगव, निष्निर, दुसदुर, बी, आंगनी, अधि, अपि, अतिशु, उत, प्रतिपरि, उपशु, बस समझ गए होंगे। यहां देखिएगा, तो अभि माने पास, सामने, निकट। तो जो ज्ञा माने जानने के निकट हो, अर्थात जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो उसी का अभिज्ञ। यहाँ ऐसा मत आधन भिज्ञ, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अभि उपसर्ग है और ज्ञा में लगा हुआ, इसलिए इसका ये हो जाएगा। अब तज्ञ होगा नहीं, प्रज्ञ, क्योंकि इसी का पर्याय है, ध्यान देना है। और चतुर यहाँ होगा नहीं, तो यही हो जाएगा अज्ञ। तो चतुर माने चालाक होता है, आप जानते होंगे, और चतुर का मूर्ख हो जाएगा। क्लियर बात है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द है, अब ध्यान देना था यहाँ कैसे अनभिज्ञ बना। ये देखिएगा, तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जो अर्थ अभिज्ञ का है अभी हमने बताया, यहाँ अभिज्ञ, यहाँ ज्ञान में जुड़ा है अभि। यहाँ देखिए भिज्ञ का मतलब विद्वान भी होता है, विज्ञ माने भी विद्वान, अनभिज्ञ। इसका मतलब ये कहेंगे, ये कैसे बना, यहाँ देखिएगा, यहाँ बनेगा अनधन अभिज्ञ। यहाँ देखिएगा, इसको मैं ऊपर दे रहा हूं शब्द को, अनधन अभिज्ञ। अभिज्ञ माने हमने यहाँ क्या लिखा है, अभिज्ञ माने यहाँ भी हमने बताया कि जानने वाला, विद्वान, अन उपसर्ग लग जाता है, तो जैसे ना जानने वाला, तो ये हो जाएगा मूर्ख, और तो अनधन अभिज्ञ, तो अनभिज्ञ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिएगा, अभिज्ञ इसी बनता, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे ना। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, क्या है, कौन सी काव्य विधा है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है, अंकी है, क्या है, किसकी रचना है, कितने भाग हैं। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में क्या जानते हैं, पिछली बार सीटेट में, सुपर टेट में पूछा गया था कालिदास के संदर्भ में। तो एक प्रश्न था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। तो कालिदास की रचना है, आप क्या कंफ्यूज, अब आप बताइएगा अभिज्ञान शाकुंतलम या कालिदास के विषय में क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके जीएस में भी बन सकते हैं। और जो चर्चित पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, चर्चित पुस्तकें जो पेट में लगा हुआ है सिलेबस, वो ध्यान देंगे, चर्चित पुस्तकें पूछी जा सकती, कालिदास के जैसे महाकाव्य हैं कौन कौन है,
बताइए कौन कौन महाकाव्य हैं? कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, और कुछ इनके नाटक हैं। कौन कौन? कुछ खंड काव्य हैं, जैसे बताइएगा। ऋतुसंहार क्या है? इनकी जो 7 मुख्य रचनाएं हैं, बताइएगा इनके बारे में आप क्या जानते हैं। चलेगा, अब उसको लेकर यहाँ चर्चा चला जा रहा है। तो अनभिज्ञ, इसका मतलब यही इसका। अब ये तीनों एक दूसरे, इसमें क्या कहा गया? निम्नलिखित में कौन सा विलोम है? तीनों पर्यायवाची हो गए, इन्हीं तीनों का एक विलोम हो गया। इसका तात्पर्य ये प्रश्न था। देखिए ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, आप सावधानी के साथ याद रखेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो बात फंसेगी। तो इतने चीज़ों में जो चीज़ आपसे पूछी जा रही थी, आप काफ़ी चीज़ें रुक रहे थे, झिझक रहे थे, समस्या हो रही थी ना। अब विलोम के संदर्भ में क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं, आइए हम विलोम के संदर्भ में महत्वपूर्ण धातव्य या ध्यान देने योग्य बातें को देखते हैं, जिससे आप विलोम करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। आइए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर विलोम को आप चुटकी मात्र में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए, आइए देखते हैं। अब देखिए विलोम शब्द, विलोम के बारे में ध्यान देना। विलोम का अर्थ आप जानते हैं, इसका अर्थ उल्टा होता है। क्या? उल्टा। उल्टा चश्मा समझ रहे होंगे ना। उल्टा, उल्टा माने विपरीत। अब देखिए इसी को प्रतिलोम भी कहा जाता है, इसी को विपर्याय भी कहा जाता है। पर्याय माने जानते होंगे, पर्याय से क्या मतलब समझते हैं? पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ, समानार्थी ना। इसी को सिनोनिम से कहा जाता है, पर्याय को, विपर्याय को नहीं, वो तो उल्टा। तो पर्यायवाची को, पर्याय को जानते हैं, एक शब्द और कहा जाता है इसको, क्या? प्रतिशब्द। क्या? पर्याय को ही प्रतिशब्द कहा जाता है, प्रतिशब्द। अब वही पर्याय, प्रतिशब्द, समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। तो लेकिन अगर आपसे कहा विलोम के जो पर्याय बन रहे हैं, प्रतिलोम हो जाएगा, विपर्याय हो जाएगा। देखिए पर्याय में विपर्याय, विपरीत हो जा, विपरीतार्थक हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा, जो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए विलोम का विलोम, तो क्या बताएंगे? तो हमने बताया अनुलोम, ध्यान देना है, अनुलोम। अब इसको थोड़ा समझिएगा, अनुलोम प्रतिलोम में कोई बताएगा क्या अंतर समझ रहे हैं? अनुलोम प्रतिलोम में क्या होता है, बताइए गौर से। अनुलोम प्रतिलोम में क्या अंतर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनुलोम प्रतिलोम में क्या समझते हैं? अनुलोम से क्या समझते हैं? अब ध्यान देना है, अनुलोम से क्या समझते हैं। अच्छा, आप पढ़े होंगे हिंदू धर्म में एक आपके संस्कार कितने होते? 16। उसमें आप विवाह पढ़े होंगे, 8 प्रकार के विवाह। और वहीं विवाह पढ़े होंगे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम का मतलब समझिएगा ऊपर से नीचे, यानी आप ऐसे समझिएगा, ऊपर से नीचे। तो ये बताइए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम की अवरोही क्रम। अनुलोम का मतलब आप समझिएगा अवरोही ना। आप समझिए गौर से, अनुलोम से क्या समझ रहे हैं? अनुलोम से मतलब क्या? अवरोही। और विलोम से मतलब समझिए आरोही, यानी इसका मतलब आरोही समझिएगा, आरोही। अब जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, तो अगर ये हो गया ये क्या, और इसी को कहा जाए प्रतिलोम, प्रतिलोम, या इसी को कहा जाए विलोम। ध्यान देना है, विलोम। तो आप इसे नीचे से ऊपर, ध्यान देना, जब ऊपर से कोई व्यक्ति उच्च वर्ग में निम्न वर्ग की बालिका से शादी करता था, जो यहाँ व्यवस्था थी, उसे कहा जाता था कौन सा? अनुलोम विवाह, यानी लड़का उच्च और लड़की निम्न के बारे में। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था कि जो लड़का होता था वो क्या होता था? निम्न का, और लड़की उच्च की। तो इसे कहा जाता है प्रतिलोम। प्रतिलोम से मतलब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए विकल्प हो अनुलोम का विलोम, अनुलोम का विलोम, तो प्रतिलोम टिक कीजिएगा पहली बात, प्रतिलोम। और प्रतिलोम को ही विलोम कहा जाता है, ध्यान देना है, यही विलोम है, यानी दोनों इसके होते हैं। तो आपको विकल्प ज्यादातर अनुलोम का प्रतिलोम देता है, पहले वही टिक करेंगे, ध्यान देना है आपको। वैसे दोनों विकल्प एक साथ नहीं देगा, जब देगा तो एक ही देगा। तो अनुलोम का, तो आप कहते भी अनुलोम विलोम, बात समझ गए होंगे, ये भी सबसे याद रखेंगे। तो चलिए, लोम का मतलब भी हमने आपको बता दिया कमेंट बॉक्स में। तो चलेगा, एक शब्द और ध्यान देना आपको कि यहाँ विपर्याय हमने बताया, विपर्याय। तो पर्याय माने पर्यायवाची प्रतिशब्द होता है, जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, यानी समानार्थी कहते हैं। बी लग गया, अब विपरीतार्थक यहाँ हो गया। तो अब समझिए गौर से कि विलोम का मतलब उल्टा, यानी इसका अर्थ हमने उल्टा भी बताया। तो अब विलोम कहते किसको हैं, इसको अब समझिएगा। किसी शब्द का विपरीत अर्थ, यानी किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहा जाता है। अब विलोम शब्द को हम कैसे आसानी से पकड़ें, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या नियम है, आइए उसका एक एक नियम, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जिसे आइए देखते हैं विलोम के संदर्भ में मुख्य क्या बातें ध्यान देनी चाहिए।
देखिएगा, हिंदी में विलोम शब्द मुख्यतः निम्न प्रकार से किए जाते या बनाए जाते हैं, ध्यान देना है। पहली बात, उपसर्गों की सहायता से। एक ही ध्यान देना है, उपसर्ग जानते होंगे, उपसर्ग को भी आपको ध्यान देना चाहिए। उपसर्ग सभी, कौन कौन उपसर्ग, जैसे संस्कृत के जो आपके 22 उपसर्ग हैं, अभी हमने बताया प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश्निर, दुस, दुर, बी, आंगनी, अधि, अपि, अति, शु, उत, प्रति, परि, उपशु, जो आपके 22 उपसर्ग हैं सब, उन्हें फिर हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। सभी उपसर्गों को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो उपसर्ग की सहायता से विलोम बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी दो कंडीशन है, उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग बदलकर, कभी कभी दोनों कंडीशन लग जाते हैं। उपसर्ग जोड़कर और उपसर्ग बदलकर, कभी कभी दोनों कंडीशन लग जाते हैं। तो अब ध्यान देना, जैसे देखिए उपसर्ग जोड़ा कैसे, देखिए चल है तो इसमें अ जोड़ दिया गया, अचल, ये हर जगह में बदला हूँ मिला जुला कर। जैसे चल में आप अ जोड़ दिए, हो गया ये विलोम, चल का अचल। जैसे बहुत कुछ होता है, ज्ञान का अज्ञान, समझ गए ना, धर्म का अधर्म, बहुत कुछ बातें आती। अब देखिए मान में आप अपमान कर दिए, तो मान माने जानते होंगे। अब ऐसा तो नहीं मान का सम्मान समझ ले रहे हैं, तो पर्याय हो जाएगा ना, मान का सम्मान वही हो जाएगा, मान का अपमान, क्लियर। अब सम्मान का अपमान भी वो अलग है। आस्तिक का नास्तिक, अब देखिएगा यहाँ अप जुड़ गया, यहाँ आ जुड़ गया, यहाँ क्या जुड़ रहा है बताइएगा, इसमें क्या जुड़ रहा है, आस्तिक में क्या जुड़ रहे हैं, इसमें ना जुड़ रहा है। आस्तिक में जब ना जोड़ेंगे तो नास्तिक हो जाएगा। तो आस्तिक का मतलब जानते होंगे अर्थ, आस्तिक से क्या अर्थ है, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, नास्तिक माने जो ना रखता हो। अब देखिए वहाँ ना जुड़ गया, यहाँ जय पराजय, यहाँ देखिए परा जुड़ गया, जय से पराजय हो गया। अब देखिए आदर है, ठीक, अब इसमें निर जुड़ गया, निर और धन आदर जोड़ेंगे, संधि करेंगे, मतलब उपसर्ग जोड़ेंगे, निरादर हो जाएगा। देखिए पक्ष में भी जुड़ गया, विपक्ष, जैसे देश का विदेश। सम में देखिए वी जुड़ गया, विषम हो गया। वादी में देखिएगा प्रति जुड़ गया, वादी यही प्रति जुड़ गया। आदि में देखिए, आदि में अन जुड़ गया, अन धन आदि बराबर अनादि, ठीक। अनादि अनंत जानते होंगे ना, आदि का अनादि, आदि माने क्या होता है, आदि का अर्थ क्या होता है, इसे बताइएगा, आसानी होगी। विलोम और किस ढंग से बना, उपसर्ग बदलकर। अब उपसर्ग माने जो उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं, अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, उपसर्ग अंत में लगते हैं शुरू में। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व जुड़ते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग भी बताइएगा। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्तित या विशेष करते हैं। तो वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं ना, और ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। देखिएगा अनु लगा, अब यहाँ पर क्या है, अनुकूल है, तो यहाँ देखिएगा अनु की जगह यहाँ प्रतिकूल हो गया, तो ये उपसर्ग चेंज हो गया, इसी कारण अनुकूल का प्रतिकूल। अब देखिए कपूत है, तो का की जगह सा हो गया, कपूत का सपूत। अब ये देखिए तद्भव शब्द अगर यही कुपुत्र होता तो सुपुत्र हो जाता, बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ आदान है, यहाँ प्रदान हो जाएगा, यहाँ आ है, यहाँ प्रा हो गया, दान दान देख ही रहे जुड़ रहा है ना, आदान का प्रदान हो गया। ये देखिए सजीव है, यहाँ सा है, यहाँ निर जुड़ गया, जीव जीव अंत में देखेंगे, सजीव का निर्जीव, ठीक है ना, सजीव, तो ये बात समझ रहे होंगे ना, सा है देखिए गौर से, सजीव का निर्जीव। फिर देखिए सदुपयोग, देखिए सत जुड़ा है, ता का दा, यहाँ दुरुपयोग, तो यहाँ सद द उपयोग, उपयोग दोनों में छिपा हुआ है, देखने में ध्यान देना। जो देखिए स्वतंत्र है, परतंत्र, स्व की जगह पर हो गया, तंत्र माने जानते होंगे, स्वतंत्र खुद का तंत्र, परतंत्र दूसरे का तंत्र, तो स्वतंत्रता और जानते होंगे, स्वतंत्र और स्वच्छंद में क्या अंतर है भी बताइए गौर से। यहाँ देखा जाए, दूसरी विशेषता देखा जाए कि इसमें कैसे हम विलोम बनाते हैं, तो एक उपसर्ग की सहायता से हो गया, दूसरा लिंग परिवर्तन द्वारा। हम देखेंगे शब्द की कौन सी लिंग है, यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो जैसे ही वहां लड़का पुल्लिंग हुआ, इसका हो गया लड़की स्त्रीलिंग, राजा रानी, गाय बैल, ऐसे बहुत कुछ, भाई बहन, समझ गए होंगे, बहुत कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर समझ गए होंगे लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम बनाया जाता है। अगला स्वतंत्र शब्दों द्वारा विलोम। अब इसको आपको याद करना होगा, इसको तो बताएंगे अच्छे से हम आगे नियम, इसको कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अंधेरा का उजाला, इसमें कुछ रूल फॉलो नहीं होगा, ये स्वतंत्र है अपने लिए, दूसरा स्वतंत्र आ गया, जैसे अंधेरा का उजाला, ठीक, दिन का रात। अब वहाँ देखिए कोई शब्द, वहाँ दा है, वहाँ रा है, वहाँ ना है, वहाँ ता, कोई उतार का चढ़ाव, जैसे विशेष का सामान्य, अमीर का गरीब, ये स्वतंत्र शब्द हैं, इनके द्वारा भी विलोम बनाया जाता है। अगला है उनार्थक या न्यूनार्थक शब्दों द्वारा, यानी जैसे एक शब्द
ज्यादा अर्थ देगा तो कम हो जाएगा। जैसे हम कहते चाम माने मोटा, चाम से अर्थ, चमड़ी माने पतली, समझ लीजिएगा। नद माने ज्यादा पानी वाला, जो पानी लेकर वाहन कर रहा है, नदी छोटी उसकी अपेक्षा। जैसे ताल बड़ा वाला, तलैया छोटा, घंटा बड़ा, घंटी छोटी। बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से भी क्या किया जाता है, विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन। कौन कौन, उपसर्ग की सहायता से, लिंग परिवर्तन द्वारा, स्वतंत्र शब्दों द्वारा, उनार्थक या न्यूनार्थक शब्दों द्वारा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं या इसका निर्माण करते हैं या इसी। आइए अब हम लोग देखते हैं अन उपसर्ग के द्वारा। देखिए इसमें जो लगाया जा रहा है अन उपसर्ग, ध्यान देना है, अन उपसर्ग की तरह प्रयोग हो रहा है। देखिए अन नाम हलंत है, ध्यान देना आपको। ये देखिए सभी में कैसे लग रहा है, ये देखना है कैसे शब्द हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तद्भव है कि तत्सम है, कैसे बताना है। देखिएगा अन कैसे लगता है, जैसे दे दे अद्यतन, और इसका अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, मतलब इसमें अद्यतन का पुरातन। तो देखिएगा अगर पुरातन विकल्प ना दे, अनद्यतन दे तो हो जाएगा कैसे, क्या, अद्यतन का अनद्यतन, कई बार विकल्प यही देता है। अब कैसे होगा अनद्यतन, तो ध्यान देंगे इसी में आप सब में अन जोड़ देंगे। जैसे इसमें अन जोड़ेंगे आप, अन, इसमें जब अन ऐड करेंगे तो ये देखिए संधि नहीं सीधा जुड़ जाएगा, ये ना है, ये जब आ इसमें आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, हलंत गायब हो जाएगा, आ भी चला जाएगा। जैसे ऐसे समझिएगा, अन धन अद्यतन, समझ रहे हैं। अब देखिए अनद्यतन कैसे बनता है, जब आ इसमें जाएगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, आ इसमें चला गया, हलंत गायब, और इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ना पूरा हो जाएगा। हो गया ना, क्लियर। अब क्या है, जब इतने दोनों गायब हो गए तो आप इसी को जोड़ लीजिए सीधा। अब देखिए क्या दिख रहा है, जो ना है, अब इसी ना को यहाँ ला दीजिए, ऊपर वाला ना को गायब कर दीजिए। अब देखिए शब्द क्या बना, अनद्यतन। देखिए यही वाला बन गया शब्द। तो अद्यतन का विलोम अनद्यतन, क्या, अन जोड़कर। अब देखिए आगे अंगीकरण, तो अनंगीकरण हो जाएगा। कैसे, अनांगीकरण नहीं होगा, कुछ लोग अनाद्यतन कर देते हैं, ध्यान देना, अनाद्यतन नहीं अनद्यतन। वैसे अनंगीकरण अनंगीकरण नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे वहाँ लिखा रहेगा अनंगीकरण अनंगीकरण, यहाँ लिखा अनाद्यतन अनद्यतन, तो आप क्या सही करेंगे ये भी ध्यान देना होगा, ठीक ना। बात समझ रहे हैं गौर से। यहाँ देखिएगा अंगीकरण में क्या करेंगे, अनंगीकरण हो जाएगा, इसमें भी अन जोड़ देंगे। अंगीकरण में जैसे आप करेंगे अन धन अंगीकरण, अंगीकरण। अब देखिएगा ये ना जब इसमें जाएगा तो नाम में बिंदु लग जाएगी, ये अंक इस पर आ जाएगा, तो यानी यहाँ आप कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए वही हो गया, इसको ऐड कर दिया, अंगीकरण। अधिकारी का क्या होगा विलोम, अनधिकारी। अगर आप कर देंगे अनाधिकारी तब गलत हो जाएगा, यही विकल्प देगा अनधिकारी अनाधिकारी, तो इसमें आप दो में डाउट रहेंगे, आपको क्या करें। अनाधिकारी नहीं होगा, अनधिकारी कैसे होगा। अब अधिकारी में ही कर लीजिएगा, शब्द को ध्यान दीजिएगा, अन प्लस अधिकारी। अब देखिए अन लगकर उल्टा हो रहा है, तो ये जब आ इसमें आएगा, ह्रस्व है, तो इसमें ना में जुड़ेगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, तो आ इसमें जोड़ने प्लस हट जाएगा, हलंत गायब। अब सीधा सीधा देखिए क्या बना, अनधिकारी, ना पे आ की मात्रा नहीं है ना, केवल ह्रस्व आ इसमें, अनधिकारी हो गया। बात समझ गए कैसे बना है। या अधिकृत, तो अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत। यहां देखिए अना नहीं होगा, ये इस पर लग रहा है ना, ई वाली है, या ध्यान देना है आपको, अधिकृत का अनधिकृत, क्लियर। अनाधिकृत नहीं होगा। आगे देखिए अधिगत, अब अनधिगत, इसमें भी अन जुड़ा, इसमें भी अन जुड़ रहा है। देखिए अधिगम्य अनधिगम्य, बात समझ गए, अन जुड़ रहा है। अध्यवसाय अनध्यवसाय, अध्यवसाय माने जानते होंगे अध्यवसायी हैं, क्लियर। देखिए अन्वय अनन्वय, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अन्वय से अनन्वय, अनन्वय अलंकार पढ़े होंगे आप। अन्वय अलंकार किसे कहा जाता है, अन्वय का विलोम अनन्वय। अब कैसे बनेगा, इसको भी वही समझिएगा, यहाँ वही कार्य होगा, अन प्लस अन्वय। यही है ना। देखिए ना में हलंत है, ए आएगा इसमें, तो ये ना पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ये तो मान लीजिए ऐसे है ही है। अब यहाँ देखिएगा ये हो गया अनन्वय, देखिए ऐसे लिखा गया अनन्वय, आपको यही समझना। देखिए अन्विति, आप पढ़ेंगे अन्विति, इसका अन क्या बनेगा, ये पढ़कर बताइएगा, अनन्विति, क्लियर, अनन्विति।
तो अन्वित का ये हो जाएगा। अब कुछ लोग अनान्वित कर देंगे, अनन्वित कर देंगे, विति कर देंगे, क्या करेंगे ध्यान देना, आपको गलती ना हो। अपेक्षित, इसे देखिए अनपेक्षित। अब अनापेक्षित नहीं होता, इसी को उपेक्षित अगर कहीं दे रहा है तो यही अगर विकल्प ए दिया है और ये तब नहीं देगा, तो ये ध्यान देना। अनपेक्षित, उपेक्षित का मतलब वही होगा। अपेक्षित से अनपेक्षित, यहाँ देखिए अना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हर्ष आ जुड़ रहा है। अभिज्ञ, अभिज्ञ माने अभी हमने बताया था अच्छे से जानने वाला, तो अनधन अभिज्ञ, अनभिज्ञ हो जाएगा इसे। अब यहाँ अभिज्ञ से बना था अभिज्ञान शाकुंतलम, हमने आपको बताया था। अभिज्ञान का मतलब क्या? पहचान, जानना या पुनर्स्मरण। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला का पहचान, शकुंतला को पहचानना या शकुंतला का पुनर्स्मरण, इसलिए कालिदास ने उसका नाम अभिज्ञान लिखा है, शकुंतलम। अभिप्रेत, अनभिप्रेत। अब प्रेत वाला वो प्रेत ना समझिएगा, कौन प्रेत? जो प्रेत आप कहते हैं, ठीक, परेत ना समझिएगा। हाँ, परेत परेतन कुछ लोग कहते हैं ना, ऐसा नहीं समझिएगा। आगे देखिएगा, अभिज्ञाता, अनभिज्ञाता। तो देखिए अभि या अनभि। आगे देखिएगा, जैसे आप कहते हैं अर्थ का अनर्थ, अर्थ का विलोम अनर्थ, नहीं कहते अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। अब कैसे बनता है, अब इसको भी यहीं समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ जान जाएंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। यहाँ समझिएगा, जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ गौर समझ लीजिएगा एक बार। जैसे अन धन अर्थ जोड़ लीजिए, अन प्लस अर्थ। अब यहाँ जब आप ऐड करेंगे, देखिए अर्थ लिखा गया है, अर्थ माने पृथ्वी वाला ना समझेंगे ना, इंग्लिश नहीं है। आ और मतलब ये आ है ना, जब इसमें जाएगा ये जुड़ेगा आ, तो इसका क्या हो जाएगा, ना पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्वर इसमें चला जा रहा है। तो आ को यहाँ से हटा रहे हैं और आ इसमें ला रहे हैं, धन हट जाएगा, ये हलंत इसका गायब हो जाएगा, तो अनर्थ हो गया, अनधन अर्थ। जैसे अवगत, अवगत का नहीं कहते अवगत कराया गया, अवगत का अनवगत, अनावगत नहीं होगा। अशन, अब असन माने, असन का अर्थ क्या होता है, इसका अनशन कहते हैं ना, आमरण अनशन हुआ, तो अनशन में क्या होगा, यही शब्द यहाँ भी बन जाता है। देखिए शब्दों की पैठ बन जाएगी आपको, इसको पढ़ते समझते आप देखेंगे शब्द कैसे जुड़ रहे हैं, क्या अर्थ बना रहे हैं, बहुत आसानी से अर्थ पकड़ना जान जाएंगे। इसमें क्या बनेगा, ये हो जाएगा अन प्लस अशन। अब इसी से अनशन बन गया। अब ये कैसे बना है, और देखिएगा ये आ इसमें आएगा तो ये धन हट जाएगा, आ इसमें चला आएगा तो यहाँ देखेंगे ये ना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आ इसमें, तो अनशन देखिए वैसे लिखा गया। यहाँ तक तो हरस आ को हमने दिखाया। अब देखिएगा मैं आगे दिखा रहा हूं दीर्घ आ से जोड़कर अना। आक्रांत यहां होगा अनाक्रांत। अब यहां अनक्रांत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां देखेंगे आ जुड़ रहा है, कैसे? अब देखेंगे यहां हो जाएगा अन धन आक्रांत, आक्रांत। अब देखिए ना में यहां दीर्घ आ जुड़ेगा, आक्रांत है ना, आ आएगा तो ये हो जाएगा अना, तो यहां जो आ इसमें चला आएगा और ना की जगह यहाँ ना हो जाए, क्योंकि आ जुड़ा है, तो अनाक्रांत। जैसे आगत, अनागत। अब आगत को समझ लेंगे कैसे, यहाँ होगा अन जोड़ रहे हैं विलोम बनाने के लिए, यानी विलोम बनाने के लिए अन जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आगत। तो अब देखिएगा ये ना है ना, आ आएगा तो ना में जब दीर्घ आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ना, तो ये प्लस हट जाएगा, आ इसमें आ जाएगा, हो जाएगा अनागत। तो आगत का क्या हो गया, अनागत। बहुत आसानी से विलोम कर ले जाएंगे, बस गौर से समझना होगा आपको, एक बार अच्छे से समझें तो दिक्कत समाप्त। जैसे आदृत, आपने अनादृत या इसी को निरादृत, इसी को तिरस्कृत कहा जाता है, जैसे विलोम कई बनते हैं, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ जो सुटेबल शब्द है इसको ध्यान देना होगा। जैसे आदृत का अब अन जोड़ेंगे तो अनादृत हो जाएगा, क्योंकि आ दीर्घ है। अब इसी को निरादृत कहा जाता है, तिरस्कृत भी कहा जाता है, तो यहाँ निर जुड़ रहा है, यहाँ तिर जुड़ रहा है ना, तिरस्कृत माने अपमानित, वही। देखिए आवश्यक कहते हैं, दीर्घ है ना, अनावश्यक, अनावश्यक नहीं होता। कभी कुछ लोग बोल देते अनावश्यक कार्य कर दे, अनावश्यक नहीं होता है, अनावश्यक, क्योंकि आवश्यक में अन जुड़ रहा है और अन में जो ना हलंत है वहां पर ये वाला आ अना बना देगा। जैसे आवृत, अनावृत, क्लियर। यहां देखिए आसक्त, अनासक्त, या इसी को विरक्त कहते हैं, इसी का विलोम। तो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्त का विलोम अनासक्त, और विरक्त इसी को। आसक्त से अर्थ समझते होंगे क्या, नहीं कहते हैं इनके प्रेम में आसक्त हैं, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं विरक्त हो गए। आस्था, आस्था चैनल भी समझते होंगे, आस्था से अनास्था बन जाता है। अब अनधन आस्था करेंगे तो अनास्था हो जाएगा, ठीक। अब समझ, आहत, आस्था का अनास्था हो गया, आहत का
अनाहत, आहत माने जानते होंगे ना, आहत माने नहीं कहते ये पक्षी आहत थी, ये व्यक्ति आहत हो गया है। आहूत से क्या समझते, आहूत का अनाहूत, आवरण, अच्छा समझे, अनावरण। कभी कभी मूर्ति का देखते कहते ना, मूर्ति का अब नवरात्र भी समझ रहे होंगे चल रहा है, तो कहते हैं ना मूर्ति का अनावरण किया गया, आवरण से अनावरण, तो आवरण अनावरण समझ रहे होंगे, अन जुड़ गया तो आवरण, कई बार देखते होंगे ना इस चीज का अनावरण किया गया, तो जो भी समझिएगा। अब देखिए यहाँ दीर्घ आ तक हमने कर दिया, यानी अ और दीर्घ आ का। अब देखिए ई में देखते अन जोड़ते तब कैसे बनता है। देखिए विलोम बनाने का तरीका बता रहा हूँ बहुत आसानी से, इससे करें सीखेंगे तो बहुत आसानी से विलोम कर ले जाएंगे। जैसे इच्छा है, इच्छा का अनिच्छा बनाना है, तो अन धन इच्छा करेंगे, देखिए कैसे बनेगा। अब कोई कहे अनिच्छा, अनिच्छा नहीं अनिच्छा, क्यों, हरस ई है ना, तो हरस ई यहाँ दिखेगा अनिच्छा। अब कैसे बनेगा, अन प्लस इच्छा जब करेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, ये हलंत है जब छोटी ई से कहते हैं आप लोग हरस, इसमें आएगी तो ये हलंत गायब हो जाएगा, प्लस हट जाएगा, ई को यहाँ लाएंगे तो ये छोटी ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ हो गया अनिच्छा, अब बड़ी नहीं लगाएंगे आप अनिच्छा। जैसे इच्छुक है तो अनिच्छुक, क्योंकि छोटी दिख रही है ना, तो छोटी को वहाँ लग जाएगा, अनिच्छुक में अन जुड़ गया। जैसे इष्ट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इष्ट का अनिष्ट, अब कैसे करेंगे, इष्ट में अनिष्ट, वही यहाँ भी शब्द है अन प्लस इष्ट, तो ई आएगी तो नामे, तो हरस्वी दिख जाएगी इधर, और प्लस सब कुछ हट जाएगा, हो जाएगा अनिष्ट। ईप्सित, देखिए यहाँ दीर्घ ही जुड़ रही है ना, तो अब यहाँ दीर्घ जुड़ेगी। ईप्सित बहुत बार अनिप्सित, अब देखिए अनि हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दीर्घ ई है तो यहाँ दीर्घ ही ना पे हो जाएगा। ईश्वरवादी, अनिश्वर नहीं अनीश्वरवादी, बहुत बार ऐसे ही लोग गलती करते हैं, ईश्वरवादी को अनिश्वरवादी, अनीश्वरवादी क्या होगा ये समझना होगा, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी नहीं। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे भी गलती ना करना। यदि उक्त का अनुक्त, अब उक्त का अनुक्त कैसे हो जाएगा, अन देखिए इसमें भी जुड़ रहा है, अन धन उक्त करेंगे तो ध्यान देंगे ना है और ऊ जुड़ेगा तो इसमें आएगा, तो इसमें लग जाएगा, ये ऊ है यहाँ पर ला दे रहे हैं ना, ये देखिए अनुक्त हो गया, उधर लिख गया। उचित का अनुचित, अन धन उचित बराबर अनुचित हो गया। उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, वही ऊ जुड़ रहा है। उत्तीर्ण का, आप कहते हैं ना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अनुत्तीर्ण हुए, देखिए वो भी उत्तीर्ण में अनुप्रत मतलब अन लग कर अनुत्तीर्ण हो रहा है विलोम शब्द, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण क्या जुड़ा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुत्तीर्ण में कौन सा शब्द, तो अनुधन तीर्ण नहीं है, अनधन उत्तीर्ण। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना, ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आपको कहा जाए अनुत्तीर्ण से क्या समझ रहे हैं, तो आप सोच लेंगे कि अनुधन तीर्ण या तमाम बातें समझेंगे, अनधन उत्तीर्ण। उपयुक्त का अनुपयुक्त, बस उपमेय में भी अन जुड़ेगा, अनुपमेय हो जाए, समझ गए। इतना देखने में आगे आइए देखा जाए और क्या महत्वपूर्ण शब्द हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, देखा जाए इसमें दो कॉलम हम लोग बना लें तो ज़्यादा समझ जाएंगे। अभी आप देखेंगे इसके पीछे का लॉजिक है, एक कॉलम बन गया ना। अब इधर देखिएगा, अभी जो शब्द इधर चल रहे हैं देखेंगे, रित का अनित कैसे बनेगा, आपको याद अगर नहीं हुआ तो ऐसे भी जोड़कर बना लेंगे, अन जोड़कर कैसे जोड़ेंगे, ये देखेंगे यहाँ हो जाएगा अन प्लस, अब रित में अन जोड़ना है तो यहाँ करेंगे क्या, रित ना, यहाँ करेंगे रित, ये ना। अब देखिए ना में हलंत लगा, ए री आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, ना में री जुड़ेगा री, इसका तात्पर्य हुआ इतने का काम समाप्त हो गया, ना और री का। इधर आ बचा है तो आ ले लीजिए, इधर ता बचा है ना, री खत्म हो चुका है यहाँ ना, तो ये ता बचा है तो बन गया अनित। देखेंगे रित का विलोम अनित, क्लियर। वैसे एक का अनेक होता है, अब कहेंगे ये कैसे हो जाएगा, एक में भी क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है, कैसे, अब करेंगे यहाँ देखिएगा, अन प्लस एक, अब देखिए ना में ए जुड़ेगा तो ने हो जाएगा ना, तो यहाँ हम ने कर सकते हैं, ये गायब हो जाएगा, प्लस गायब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ने, तो हो गया अनेक। वैसे अनेक का अनेक, अब क्यों अनय, क्योंकि अय से शुरू है तो अनय हो जाएगा। अब जैसे इसे करेंगे अन प्लस अयक के, अब देखिए ना में हलंत है, अय जुड़ेगा तो नय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, नय। तो देखिएगा अयक का अनैक, बात समझ रहे हैं अच्छे से ना। ऐच्छिक वैसे अनैच्छिक हो जाए क्योंकि अय में अन जुड़ रहा है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक इसमें भी अन जुड़ गया। औपचारिक का अनौपचारिक इसमें भी क्या जुड़ा, अन जुड़ा। औचित्य का अनौचित्य हो जाता है, इसमें भी अन जुड़ा है। अन धन औचित्य अनौचित्य। ऐश्वर्य में अब देखिए इसमें अन ए वाला हमने ला दिया है तो अनैश्वर्य हो जाएगा। औदार्य का अनौदार्य अन जुड़ रहा है। इतने से कुछ बातें समझे होंगे थोड़ा बहुत। अब देखिएगा यहाँ कैसे जुड़ रहा है, कहानी अनकहानी। अब कहानी माने जानते होंगे, अब अन कहानी
यहाँ गौर से बताइएगा, कहा अनकहा, खुला अनखुला, गढ़ अनगढ़, गिनत अनगिनत, नहीं कहते हैं गिनत और अनगिनत, चाहा अनचाहा, जाना अनजाना। अब यहाँ जाना वाला क्रिया ना समझेंगे, जाना माने पहचानने वाला, अनजाना माने ये, जैसे देखा अनदेखा, पढ़ माने यहाँ जैसे बन माने जंगल ना समझेंगे, बन का मतलब बनने के अर्थ में ना, अनबन माने जो अनबन हो जाए, मोल माने अनमोल, तो समझ गए होंगे, सुना अनसुना, होनी अनहोनी। अब देखिएगा ये हिंदी का शब्द था, यानी हिंदी, और इधर जितने अभी जो आप इसके पीछे पढ़े हैं और ये सब मिलकर सब तत्सम यानी संस्कृत समझिएगा, यानी तत्सम शब्द थे, यानी संस्कृत के शब्द। इससे कुछ रूल आपके समझ में आया? देखिएगा, कुछ रूल समझ में आया, आप नोट लिखिएगा तब समझ जाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। हमने बताया इसके पहले जितने पढ़े थे सब तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द थे, इधर जितना पढ़े हैं ये वाला ये हिंदी का मूलतः है। तो बताइए क्या समझे आप? और दोनों में अन जुड़ रहा है। देखिएगा इसमें सीधा सीधा अन जो जुड़ेगा उसमें हलंत वाला नहीं दिखेगा आपको कहीं, ठीक है ना। यहाँ जो आप हिंदी में देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ जो अन जुड़ेगा सीधा सीधा अन दिखेगा, ये कहानी अनकहानी, कहा अनकहा, सीधा हलंत वाला नहीं दिखेगा कहीं, इसमें हलंत दिखेगा ही नहीं, लेकिन अन ही है। बात समझ में आ गई? तो इसको हिंदी वाला ऐसे देखा जाता है। अब यहाँ जुड़ने से एक चीज ये समझ में आ गया होगा आपको कि अन उपसर्ग यानी अन जो दिख रहा है आपको, संस्कृत यानी तत्सम जो स्वर से प्रारंभ होंगे उन्हीं में जुड़ेगा। और इधर ध्यान देने में आ रहा है, हिंदी वाले में स्वर में नहीं जुड़ता, केवल व्यंजन में जुड़ता। देखिएगा व्यंजन क्या है, क ख ग च छ, मतलब जो भी द प ब म स ह, ये सब व्यंजन है ना। अब इसका मतलब समझ गए होंगे गौर से। यहां पर क्या समझना आप कि जो अन है वो संस्कृत में तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के तत्सम है वो जो स्वर से प्रारंभ होंगे उनमें जुड़ेगा, यानी तत्सम के व्यंजन वाले में नहीं जुड़ेगा। और हिंदी में कहाँ जुड़ेगा? हिंदी वाले स्वर में नहीं जुड़ेगा, केवल व्यंजन वाले में जुड़ेगा। तो नोट में लिखिएगा, नोट लिखिएगा, लिखिएगा अन, लिखिए अन, नोट में लिखिएगा सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हाँ लिखिएगा अन उपसर्ग संस्कृत में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले लगता है। क्लियर? अन उपसर्ग, नोट कर लीजिएगा, अन उपसर्ग संस्कृत में यानी तत्सम समझिएगा, में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले जुड़ता है। ये नोट लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले जुड़ता है। इसको नोट को समझिएगा, यानी अनुपसर्ग संस्कृत में स्वर से प्रारंभ होने वाले यानी तत्सम में स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले जुड़ता है। क्लियर? यानी स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों से पहले जितना इधर जोड़ा गया, आप देखिए यहाँ हिंदी आपको बताया गया, किंतु हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले जुड़ता है। देखिएगा सब व्यंजन से प्रारंभ है। अब यहाँ मत सोचिएगा गा है तो इसको यह मत समझ लीजिएगा कि गा के पहले ई है, गा के बाद ई है। कैसे? ग के बाद अगर इसको आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, ग प्लस ई, तो गा पहले आएगा ई बाद में आएगी। बस समझ में आ गई? तो ग में यानी सब कुछ क्या यहाँ चल रहा है। यहाँ पर जैसे चा में आ बाद में आया है, जा में आ बाद में, दा में ए बाद में आया है, सब में देखेंगे जैसे माँ में ओ बाद में आया है, तो ये जैसे सा में उ बाद में आया, यानी सब पहले व्यंजन से प्रारंभ है। कौन? हिंदी वाले। तो हिंदी में ध्यान देना, किंतु हिंदी में व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले अन जोड़ा जाता है, और संस्कृत में
स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले जोड़ा जाता है। किसकी विशेषता है? अन की। क्लियर? अन, जैसे आप कहते अनंग, तो अन धन अंग, अब अंग तत्सम है ना, तो देखिए अनंग बन जाता है, अनंग। क्लियर? ये तत्सम शब्द हो गया। बात समझ रहे हैं? और कुछ बताएंगे शब्दों को? आप लोग भी गौर से ध्यान दिए होंगे ना कुछ शब्दों को, बताइएगा और क्या शब्द आप बता सकते हैं? जैसे आदृत, मतलब आदर संबंधी में, तो क्या हो जाएगा? अनादृत। और कुछ जैसे अनादि, क्या कहते हैं? अनादि का अन धन आदि हो जाएगा। जैसे कहते हैं आप अलंकृत, अनलंकृत, अभ्यस्त, अनभ्यस्त। क्लियर? बात समझ रहे हैं अच्छे से? जैसे आप कहते अनंत, तो अन धन अंत, तभी अनंत होगा ना, अंत का अनंत। तो अन उपसर्ग जुड़ रहा है किसमें? जो संस्कृत के तत्सम है, जो स्वर से प्रारंभ होंगे उसमें अन, और जो हिंदी में होंगे, जो व्यंजन से प्रारंभ होंगे उसमें अन। यहाँ तो अन की विशेषता संस्कृत के यानी तत्सम के शब्दों में जो स्वर से प्रारंभ होंगे उसमें जुड़ते हैं अन, और हिंदी में जो व्यंजन से प्रारंभ होंगे उनमें जुड़ेंगे। क्लियर हो गई? आगे आगे देखा जाए और विशेषताएं क्या होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देखिएगा अब इसमें जो उपसर्ग लेकर चला जा रहा है आ भी जानते हैं, विलोम कर देता, उल्टा कर देता। अब इसकी भी विशेषता समझिए आप लोग। इसकी विशेषता क्या समझना है? देखिएगा यहां पर क्या, कर्म का अकर्म, काल का अकाल, देखिए सब में आ जुड़ रहा है। कथनी अकथनीय, कर्ता अकर्ता, जाने खंड अखंड नहीं कहते हैं, समझ? खाद्य अखाद्य, हर स्वाद जुड़ रहा है ना, समझ गए होंगे। गोचर अगोचर, गोचर से क्या समझते हैं? गो का अर्थ क्या होता है? गो अनेकार्थी शब्द है ना, गोस्वामी में लिखता है। गो का अर्थ इंद्री भी होती है, समझ गए होंगे। बताइए और क्या होता है? चल का अचल, कहते हैं ना चल संपत्ति, अचल संपत्ति जांच भी होती ना, कि आपकी चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है। अच्छा, जर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अजर से क्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? अजर, जर माने क्या समझते हैं? जर माने जरना, अजर का, अच्छा जर का विलोम अजर। अब ये अजर का विलोम कुछ लोग अमर समझ लेते हैं, नहीं कहते अजर अमर। एक पंक्ति भी आती रामचरितमानस में, क्या, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हूँ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो हूँ, करही बहुत रघुनायक छो हूँ। पढ़े होंगे पंक्ति, कहीं सुने होंगे, कुछ लोग गायन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हूँ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो हूँ। अजर अमर, तो ये ध्यान देना, अजर दूसरा शब्द है, अमर दूसरा। अजर का मतलब क्या हुआ? अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, जरा माने होता बुढ़ापा, इसलिए कई शब्द सुने होंगे जरासंध, वहां जरा एक राक्षसी का भी नाम है ना, जो उस बालक को जोड़ दिया था दो खंडों में, जरासंध। तो संधि, संध जो है संधि से बना है शब्द, तो जो जरा नामक राक्षसी द्वारा संधि कर दिया गया उसका नाम था जरासंध। तो ये जर माने, अब इसी को अगर जर ऐसा लग जाए तो जर माने नुक्ता लग जाएगा, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? क्या? धन संपत्ति। इसलिए कहा जाता है फसाद के तीन जड़, सुने हैं? संसार में फसाद के तीन जड़, जर मतलब ए लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता है। जर माने धन संपत्ति, जोरू उसमें भी होता है जमीन। तो फसाद के तीन जड़ हैं, जर जोरू जमीन, ऐसा सुने होंगे ना। तो वही जर, जर माने संपत्ति, जोरू माने जानते होंगे जमीन होता है, जमीन नहीं होता है। तो अगर जर में नुक्ता नहीं तो ऐसे हो जाएगा अजर, तो जर का अजर चलेगा। तृप्त अतृप्त, धर्म अधर्म, धार्मिक अधार्मिक, न्याय अन्याय, पूर्ण अपूर्ण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसको परोक्ष भी कहा दिया जाता है ना। भद्र अभद्र, माननीय अमाननीय, मर्त्य अमर्त्य। आप सुने होंगे कहीं पंक्ति भी कई बार, हिमाद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभ समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो वही है अमर्त्य। मर्त्य माने मरने वाला, अमर्त्य माने जो ना मरे। शांत अशांत, शुभ अशुभ, सफल असफल, स्थिर अस्थिर, क्षुण अक्षुण, हिंसा अहिंसा। थोड़ा इसमें भी ट्रिक लगाइएगा, आ कहाँ लग रहा है कैसे। अब देखिए यहाँ पर, ये तो था सब संस्कृत के तत्सम, यह है हिंदी। चूक अचूक, थक अथक, लोना अलोना, मिट अमिट, टल अटल, लग अलग, छूता अछूता। चलिए अब बताइए कैसे इसका आप बना रहे हैं, तो नोट लिखिएगा, आप समझ जाएंगे आ कहाँ लगता है।
आप नोट लिखिएगा, ठीक है ना, नोट में लिखिएगा आप लोग। अब हर चीज लिखाना जरूरी नहीं है, आप लिखते रहिएगा। लिखिएगा, संस्कृत में आ उपसर्ग व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले लगता है। ध्यान देना, यहां देखेंगे जो अ उपसर्ग है किसी स्वर के पहले नहीं जुड़ा है। अ जो उपसर्ग जुड़ता है विलोम करने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, जो शब्द व्यंजन से प्रारंभ होगा उसी में लगेगा। अभी इसके पहले अन देखे थे, ओ किस में लगा था? अन। अब यही देखिए अ और अन की विशेषता, ध्यान देना है। अन उपसर्ग जो था तत्सम शब्द के स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों में लगता था, और जो अ उपसर्ग है ये तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्दों में जो व्यंजन से प्रारंभ होगा वहां लगता है। यानी समझ गए होंगे दो बातें। अगर आपको तत्सम शब्द है आ और अन लगने से अंतर आ रहा है, और अगर वो स्वर से प्रारंभ है तो अन जोड़कर आप उल्टा कर देंगे विलोम। बात समझ गए? जैसे अभी हमने बताया था एक, अनेक ना, और कुछ बताया था याद होगा। तो जितने शब्द हमने पीछे बताया अन वाले में, ठीक है ना, उसमें जो स्वर से प्रारंभ होंगे उसमें अन जोड़ा जाता है विलोम बनाने के लिए, उल्टा बनाने के लिए। और जो व्यंजन से प्रारंभ होता है संस्कृत वाला शब्द जिसमें अ जुड़ने लायक होता है, उसमें व्यंजन वाले प्रारंभ में अन नहीं जोड़ा जाता है, हमेशा अ जोड़ा जाता है। एक रूल को समझ गए होंगे अच्छे से। और हिंदी में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ भी सब में व्यंजन में जुड़ रहा है। देखिए चा व्यंजन, था व्यंजन, ला व्यंजन, मा व्यंजन, टा व्यंजन, ला व्यंजन, छ व्यंजन, यहाँ भी देखिए व्यंजन सब। का व्यंजन, का व्यंजन, क, ख, ग, च, ज, त, ध, न, प, यहाँ भी भ, म, स, श, स, क्ष, ह, मतलब सब व्यंजन में जुड़ रहा है क्या? अ। तो एक चीज आपके ब्रेन में सेट हो गया होगा विलोम बनाने के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि अगर संस्कृत का यानी तत्सम शब्द है और स्वर से प्रारंभ है, उसका उल्टा करने के लिए हम ज्यादातर क्या करते हैं? अन जोड़ते हैं। अगर संस्कृत का तत्सम शब्द है और हमें उससे उल्टा करना है तो हम, अगर वो व्यंजन से प्रारंभ है तो अ जोड़ते हैं, यानी अ। और अगर स्वर से प्रारंभ था तो अन जोड़ते थे। लेकिन हिंदी में ध्यान देना है, हर जगह व्यंजन से प्रारंभ होने वाले में क्या जुड़ रहा था? अन भी जुड़ रहा था और अ भी जुड़ रहा था। बात समझ गए होंगे, यही नोट्स में आप लिख सकते हैं। तो बात एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज यहाँ और देख लिया जाए, देखिएगा यहाँ माननी का अमाननी थोड़ा ध्यान देना था ना, यहाँ पर एक कुछ और लिखा गया था, यहाँ करना था अमाननी, ठीक है ना। बस समझ में। तो आइए आगे देखा जाए अब ना, मुख्य बातें आइए देखा जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी बात को ध्यान दिया गया है कि जो अब महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको बताया जा रहा है, जो परीक्षाओं में एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। वैसे काफ़ी लंबा मतलब कॉन्सेप्ट ना बन जाए और रूल को ज़्यादा, अब देखेंगे आपको बताया उपसर्गों का परिवर्तन कहाँ कैसे होता है, उन सबको ध्यान में देखते हुए एक जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न में पूछने योग्य प्रश्न मतलब विलोम शब्द हैं उनको आपको चिन्हित करके आपको प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, जिससे कोई गलती ना आप कर सके और महत्वपूर्ण सब याद कर सके। देखिएगा अवनति का उन्नति बताने को जो तो आपको ध्यान भी होगा। अंतरंग का बहिरंग, इसे समझिएगा। अग्रज अनुज, अभी अग्रजा होता तो इसका अनुजा हो जाता। अग्र माने होता पहले, जा माने जन्म लेना, अनुज माने अनु माने पीछे, जा माने जन्म लेने वाला। अज्ञ का देखिए विज्ञ या प्रज्ञ हो जाता है। अगम सुगम, हम अज्ञ के बारे में पीछे बता चुके हैं। अगम का सुगम, अब आगम का सुगम ना कर लीजिएगा, कुछ लोग आगम कर लेते हैं, ठीक है ना। अथ का इति, अनुग्रह का विग्रह, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि माने जानते होंगे। अब यहां देखिए अतिवृष्टि, यहां अनावृष्टि, अनवृष्टि ना कर दीजिएगा, यहां अनावृष्टि। आभ्यंतर अभ्यंतर दोनों का होता है बाय, ध्यान देना है। उपसर्ग का प्रत्यय, उदार का कृपण, उपसर्ग जानते होंगे किसी के पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है, बात समझ में आ गई होगी। उद्धत का विनीत, उद्धत माने उद्दंड होता है जानते, विनीत माने सरल स्वभाव का। कृत्रिम जानते होंगे, प्राकृत, कृत्रिम माने बनावटी, प्रकृति माने नेचुरल टाइप में। ईद का मुहर्रम समझ गए होंगे। एकत्र का विकीर्ण, से जो किरणें होती है एकत्रित हो रही कि विकीर्ण होने फैल रही हैं। उग्र का सौम्य, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल होता है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ज्योति का तम, जंगम का स्थावर, दक्षिण का वाम या उत्तर होता है, बस समझ में आ रही होगी। निंदा का स्तुति, निंदा माने जानते होंगे बुराई करना, स्तुति उसी को प्रशंसा कहा जाता है। जितनी स्तुति होती है, जितना हम ईश्वर के, उसमें क्या होता है? निवेदन होता, प्रार्थना होती, प्रशंसा मूल ही होती थी। इसलिए निंदा में बुराई की जाती है तो स्तुति में प्रशंसा।
ये स्तुति या प्रशंसा, ठीक है। इसी को निंद्य माने निंदा करना, तो वंद्य हो जाएगा। देखिएगा शब्द, निंदा की स्तुति या प्रशंसा और निंद्य कहा दिया जाए तो इसका वंद्य। बात समझ में आ गई। आगे देखा जाए, नागरिक का ग्रामीण हो जाएगा। नागरिक माने जानते हो नगर में रहने वाला, और ग्रामीण का गांव में रहने वाला। क्लियर। प्रधान या प्रमुख का क्या हो जाएगा, सामान्य गौण या अप्रधान, यानी कहते हैं प्रधान है या प्रमुख है, प्रधान नियम प्रमुख नियम, और उसका सामान्य या गौण कहें या अप्रधान कहें। अप्रधान देखिए अप्रधान है, छोटा है यहाँ। प्राकृतिक का कृत्रिम, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ प्राकृत लिखा गया है तो यहाँ प्राकृतिक भी कर सकते हैं। इसको विकृत, कृत्रिम को अप्राकृतिक, तो जो कृत्रिम है इसको हम विकृत या अप्राकृतिक कर सकते हैं। तो देखिए कई बार इसको भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से, इन दोनों को भी, ठीक, जैसे इन दोनों को समझना था। ठीक, आगे देखा जाए, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, ठीक। पूर्व का उत्तर भी होता है, अपर भी होता है, पश्चिम भी होता है, अपूर्व भी हो जाता है। तो देखेंगे पूर्व का भी इतना ज्यादा। मुख का पृष्ठ होता है, ध्यान देना, कई बार एकदम मुख का लिखा है, मुख का पृष्ठ या प्रतिमुख। मिलन या योग का वियोग या विरह होता है। सहयोगी का प्रतियोगी होता है, ठीक। यहां देखिएगा उन्मुख या सम्मुख, ये ध्यान देना, दोनों एक साथ यहां जोड़े गए हैं। उन्मुख या सम्मुख का विमुख हो जाएगा। स्वप्न या शयन का जागरण हो जाता है, कहीं कहीं शयन का जागरण, कहीं कहीं स्वप्न का जागरण। शत्रु का क्या होता है, मित्र होता है या सखा होता है। तो ये देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में ध्यान दिया जाए। आइए और देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य है। देखिएगा च्युत, अच्युत, नहीं कहते हैं इस पद पे वो च्युत हैं, मतलब इस पद से च्युत हो गए। अच्युत का मतलब जो विराजमान हो, च्युत माने गिरा देना, हटा देना। पद च्युत सुने होंगे ना, वैसे। अंधेरे का उजाला, अंधकार का प्रकाश, समझ रहे हैं। अटल का ध्यान देना है, वहां टल भी हमने बताया था, डामाडोल, ढुलमुल भी, ढुलमुल, समझ गए होंगे। अधम, उत्तम, कहते अधम व्यक्ति हैं, उत्तम व्यक्ति हैं। अनाथ, सनाथ, यानी अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो, और सनाथ यानी नाथ सहित, ठीक, बात समझ गए होंगे अच्छे से। अवनी, अंबर, अवनी क्या होता है, अवनी मानी पृथ्वी, अंबर मानी आकाश। तो ऐसा तो नहीं था अवनी मानी, आप कुछ और समझ रहे हैं ना। अवनी का अर्थ क्या, पृथ्वी, अंबर मानी आकाश। अवर, प्रवर, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। आगामी, विगत, आगामी नहीं होता है, आगामी परीक्षा, ठीक है, इसे याद रखिएगा, कई बार वर्तनी भी पूछी गई। आद्य, अंत्य, देखिए अगर यही आद्य लिखा होता तो अंत होता, यहाँ आद्य लिखा है, इसी को समझिएगा, ऐसे भी ये लिखा मिल सकता है, ये दा या तो है ना, ऐसे भी अगर मिल जाए आद्य, दा और या लगाकर, तो भी क्या हो जाए, अंत्य, आद्य अंत्य, और आदि होता तो अंत ही बताया गया है। जैसे आपसदरी का देखिए दुजाएगी, समझिएगा, इसको नया शब्द कुछ लोग के सामने आएगा। हाँ, समझ गए ना, आपसदारी का क्या हो जाएगा, दुजाएगी। क्लियर। आर्द का शुष्क, ये तो जानते होंगे। अब थोड़ा इसको समझ, आविर्भाव का तिरोभाव भी होता है और अवसान भी होता है। अवसान हमने आपको कई बार पंक्ति बताया था, पंक्ति किसकी, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे, वही पंक्ति है। एक दूसरी पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। देखिएगा दोनों को कुछ लोग डाउट हो जाते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी राजती अब कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसमें किस छंद का प्रयोग है, छंद भी बताइएगा। अभी आरपीएससी में पूछा गया था, तो दोनों पंक्तियां किसकी है, अलग अलग बताइएगा। देखिएगा उत्तेजन का प्रमशन, ठीक है ना, उत्तेजन का प्रमशन। उद्यम का आलस्य, तो उद्यम और आलस्य तो समझ ही रहे होंगे। उन्मूलन का रोपण, ठीक है ना। ऊपरी का अधः, ईड़ी का चोटी, जानते होंगे। करुण का निष्ठुर, कठोर का देखिए मृदु कोमल यानी कठोर, और अगर कहा जाए कड़ुआ तो इसका होगा मीठा, समझ रहे होंगे। कहा जाए कटु, इसलिए कड़ुआ तेल, और आप कहते हैं कौन सा मीठा तेल होता है ना। कटु का प्रिय या मधु, और अगर कर्कश कह दिया जाए तो कर्कश का मधुर। यहां देखिए खंडन का मंडन, खरा का खोटा, नहीं कहते व्यक्ति खरा है कि खोटा है। अब देखिए गौण का मुख्य, इसके पहले हमने बताया था वहां
कुछ और, गौण। तो ये समझिएगा गौण का मुख्य इसी के लिए प्रधान कहा गया था ना, प्रमुख कहा गया था, तो गौण उसका हो जाएगा। गौरव का लाघव, अगर किसी का नाम गौरव है तो विलोम अगर पूछा जाए तो उसका मतलब विलोम लाघव हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा, गौरव का लाघव। ग्राम्य का नागर या वन्य, यहाँ ध्यान देना आपको, अगर ग्राम होता तो नगर होता, यहाँ ग्राम्य है। जैसे यहाँ हमने बताया आद्य तो अंत्य, आदि होता तो अंत होता, शब्द को ध्यान, यहाँ पर ग्राम्य है तो नागर या वन्य, अगर ये ग्राम होता तो नगर होता या वन हो जाता। ठीक है, आगे देखा जारज औरस, औरस कई बार एग्जाम में पूछा गया, ब्याहता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है, उपपत्नी या उपपति से उत्पन्न को जारज कहा दिया जाता है। तो जारज औरस जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, औरस पुत्र या जारज पुत्र। तर्क का वितर्क होता है, कुतर्क मत समझिएगा, कुछ लोग तर्क वितर्क नहीं कुतर्क करते हैं, तो तर्क वितर्क यहाँ कुतर्क से मतलब है। दब्बू का दबंग, दबंग मूवी जानते होंगे ना, दबंग का आपसे पूछ ले विलोम बताइएगा तो बताइएगा दब्बू, दबंग व्यक्ति कहा जाता है ना जो ना दबता हो, और दब्बू माने समझ गए होंगे। रात्रि का देखिए दीवा, रात्रि का दीवा भी होता है। धूप का छां, अब देखिए नगर यहाँ दिया गया है, नगर का ग्राम, और नर्म का कहा दिया जाए सख्त कड़ा कठोर। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द है। आइए और महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण है ना, गौर समझिएगा सभी लोग। नामवर का बदनाम, अगर यही नामी भी आ जाए तो बदनामी वही, नामी का भी बदनाम हो जाएगा, ठीक है ना, नामवर का भी वही हो जाएगा। निंद का श्लाघ्य, निंद का स्तुति भी हमने बताया था ना, स्तुत, तो यहाँ निंद का श्लाघ्य भी हो जाता है, याद रखिएगा वो भी। पंडित का मूर्ख, अब पंडित माने जाति वाला ना समझिएगा, पंडित जी, और ब्राह्मण कहा जाता है वो जाति, मतलब जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ध्यान दीजिएगा, वो पंडित माने केवल ज्ञानी होता, किसी भी तरीके का जो जानकार होता उसका विलोम मूर्ख। पतन का उत्थान तो जान ही रहे। परकीया स्वकीया, परकीया नायिका स्वकीय नायिका जानते ही होंगे, नायिकाओं की कई कोटि, जो संस्कृत वांग में साहित्य यानी संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य, उसमें नायिकाओं कई कोटियाँ, जैसे आप जानते होंगे उम्र के आधार पर, जिसका पति विदेश चला गया हो, जो जिसका पति आने वाला हो, कई ढंग से बांटा जाता है। आंखों के आधार पर, जिसकी आंखें मछली के समान हो, जिसकी आंखें हिरण के समान हो, मृग के समान हो, जिसकी चाल हाथी के समान हो, बहुत कोटियों के आधार पर बांटा गया। वही स्वकीय परकीया, परकीया और स्वकीय अंतर जानते होंगे, बताया भी गया है पिछले वीडियो में, जिनको देखना है गौर से ध्यान दें। परिहार्य अपरिहार्य, नहीं कहते हैं अपरिहार्य कारण कि परिहार्य कारण, समझे, परिहार अपरिहार्य क्या अर्थ होता है। परिश्रम विश्राम, अभी देखिए परिश्रम का एक जगह हमने क्या बताया था, आलस, देखिए विश्राम भी वही हो जाता है, परिश्रमी का आलसी हो जाएगा, क्लियर। परुष, देखिए पुरुष नहीं लिखा गया, इसे ध्यान दीजिएगा, परुष है, परुष माने क्या होता है, कठोर, परुष वचन कठोर वचन, और कोमल इसका अपरुष हो जाएगा, क्या विलोम। देखिएगा पाश्चात्य का पूर्वी या पौरास्त्य, पूर्व का अपर या पश्चिम या पश्य, और अपूर्व भी बताए थे हम अभी इसके पहले। अप्रछन्न प्रकट प्रत्यक्ष, सभी का मतलब एक समझिएगा, यहाँ इसका होगा अप्रकट गुप्त प्रछन्न, या अप्रत्यक्ष गुप्त प्रछन्न अपरोक्ष, सबका भी मतलब एक समझिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, डाउट हो जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रवेश निकास, जैसे पानी का प्रवेश किधर से हो रहा है, निकास किधर से, निकासी किधर है, जल निकासी जानते होंगे ना, बरसात का मौसम भी चल रहा है। प्रसार का संकोच, प्रसार माने फैलाव, तो सिकुड़न के अर्थ में आ जाता संकोच। फूल, अब फूल का क्या समझेंगे, अब फूल ना कर देंगे, आ लगा देंगे अनफूल, फूल का कांटा, ठीक है ना। भव्य का क्या होता है, कहते भव्य मंदिर, सुने होंगे इस समय बहुत निर्मित हो रहे मंदिर भव्य, तो साधारण या फूहड़ इसका विलोम हो जाएगा। फिर देखिएगा गौर से, प्रवेश का निकास, जैसे आप जानते होंगे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए ना, इस समय मौसम भी चल रहा है बरसात वाला, तो किधर से जल प्रवेश कर रहा है, किधर से निकास हो रहा है। प्रसार का संकोच, प्रसार माने फैलाव, संकोच माने सिकुड़न के अर्थ में। अब फूल को समझिएगा, अब फूल का ये मत सोचिएगा कि फूल का कनफूल अफूल, ठीक है ना, फूल का कांटा, बात समझ रहे होंगे अच्छे से। देखिए भव्य का, भव्य क्या हो जाएगा, साधारण या फूहड़, जैसे भव्य मंदिर, भव्य स्वागत, तो साधारण या फूहड़, समझ रहे हैं।
भूत का, अब ये मत सोचो भूत का कुछ और समझ लें, भूत का भूतनी तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा ना, उसकी पत्नी समझ रहे हैं, तो भूत का भविष्य हो जाएगा। यहाँ कैसे लिया जा रहा है, जब भूत माने बीता हुआ, भविष्य माने आने वाला, तो भूत का वर्तमान वर्तमान ना समझेंगे ना, भूत का भविष्य। मानवता का देखिएगा, मानवता तो समझते हैं, निसंसता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मानवता का निसंसता। देखिए मूक का, मूक माने जानते होंगे गूंगा, तो वाचाल या मुखर, क्लियर, ध्यान दीजिए। यौवन का वार्धक, यौवन माने जानते होंगे, उसका हो जाएगा वार्धक्य माने वृद्धावस्था की तरफ। रद्द का बहाल, नहीं कहते हैं परीक्षा रद्द हो गई, ये बहाल हो गई सर्विस, तो जो रद्द हो जाए फिर बहाल हो जाए। रुक्ष का, रुक्ष का मृदु, वक्र का, वक्र माने क्या होता है बताइएगा, वक्र माने, वक्र का अर्थ क्या होता है, शादी वाले कार्ड पर लिखा होता है ना गौर से, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, क्लियर। तो वक्र माने वक्रतुंड, वक्र माने टेढ़ा, ठीक है। तो इसका होगा रिजु माने क्या होता है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में सरल नहीं देता है, तो रिजु माने सीधा होता है, रिजु का अर्थ सीधा समझेगा, रिजु का अर्थ सीधा, और वक्र का टेढ़ा, तो सरल माने सीधा। आगे देखिएगा वृद्धि या विकास का, विनाश या ह्रास, इसको समझिएगा, ह्रास ना, ये रा है हाँ में, ह्रास, ठीक है ना। यदि विधि का निषेध, अगला है विधवा का सधवा, धवा माने जानते होंगे, धवा माने पति, अगर नहीं जानते होंगे तो पति को धवा मत बोलिएगा, नहीं धावा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। धवा तो विधवा, बिना पति का सधवा, धवा के साथ यानी पति के साथ, तो समझ गए विधवा सधवा का अर्थ। विराट का क्षुद्र, और संयोग का असंयोग, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ देख लिया, आइए और महत्वपूर्ण शब्दों को देखा जाए योग्य है। सकाम का निष्काम, सकाम चाहत निष्काम चाहत, समझ गए होंगे। सत्संग का देखिएगा कुसंग, सत्संग यानी अच्छी संगत, कुसंग माने बुरी संगत। सभ्य का असभ्य बर्बर उजड होता है, ध्यान देना, नहीं कहते एकदम उजड, तो बर्बर उसी को कहा जाता है। समष्टि का व्यष्टि, याद रखिएगा। साक्षर का निरक्षर, सामिस का निरामिस, बहुत बार एग्जाम में पूछा। शुकर का दुष्कर, ध्यान देना है। सुनाम का दुर्नाम, क्लियर। आगे देखा जाए, स्थूल का सूक्ष्म, जानते ही होंगे। स्वार्थ का परार्थ, अब यहां देखिएगा स्वार्थ परार्थ, स्वधन अर्थ पर धन अर्थ, ठीक है ना, तो दीर्घ संधि के माध्यम से बन रहा है। स्वधन अर्थ खुद को चाहने वाला, पर धन अर्थ, समझ गए होंगे, इसलिए स्वार्थी परार्थी बन जाता है। देखिए स्वाधीन पराधीन, ये नहीं कि स्वधीन और परधीन, ऐसे नहीं कहा जाता है। स्वाधीन स्वाधन अधीन, आधीन नहीं होता, कई बार वर्तनी पूछी गई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुद्ध होता अधीन, कहा जाता हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, आधीन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अधीन तो स्वधन अधीन, पर धन अधीन तो पराधीन हो जाएगा, दीर्घ संधि के माध्यम से, क्लियर हो गया बताइए। देखिए अनुरक्ति विरक्ति, ठीक। अथ इति, श्री गणेश का भी होता है इति, समझ गए होंगे, इत श्री भी हो जाता है, तो इसको भी याद रखिए। अमृत का विष, ईस का अनीस, इसमें देखिए अन लग गया, पीछे बताया होगा पूरा रूल। आह्वान का विसर्जन, अभी देखेंगे जैसे नहीं कहते हैं इस चीज का विसर्जन किया गया, आह्वान माने बुलावा। ओजस्वी का निस्तेज, नकल का असल, नहीं कहते असली कापी है कि इसकी नकल है, फोटो स्टेट, तो असली नहीं होता ना, नकल होता उसका, तो वही। निद्रा का जागरण, अभी हमने एक जगह और बताया था। बैर का प्रीति, एक पंक्ति भी मिलती है ना कि कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती हैं, कौन कौन सी चीजें, कहा भी गया है, बताएंगे। रहीम की एक पंक्ति है, रहीमदास जी कहते हैं, क्या बताइएगा, आप लोग को याद है कुछ पंक्ति। रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, क्या पंक्ति है, बोलिएगा। बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, क्या क्या पंक्ति है। बैर प्रीत मधुपान, और कुछ पंक्ति है, बताइएगा। चलिएगा, आप लोग भी बताइएगा, नोट करके, पंक्ति हमने कई बार बोला है एग्जाम में, चलिए आप लोग लिख कर बताइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमने पंक्तियां बोला है, लास्ट की बातें बता रहे हैं आपको,
बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। क्या क्या है, चलिए मैं इसे यारा कर दे रहा हूँ फिर से। खैर, खून, खांसी, खुशी। देखिए कौन सा अलंकार लगा रहा है कभी। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो जैसे कोई खैर, चूना वाला खैर अगर खा ले तो जितना दबाएगा, ऐसे मुंह बनाएगा तो बाहर निकलता चला आएगा, उसका रक्तिम वर्ड। खैर, खून, समझ गए होंगे। खांसी, किसी खांसी आई कितना मुंह आप करो खांसे। खुशी, किसी कोई खुशी मिल गई हो छिपती नहीं है। बैर, किसी दुश्मनी हो जाए फिर भी नहीं। प्रीति, कोई प्रेम कर ले फिर भी नहीं छिपता है। और मधुपान, कोई शराब पी ले। तो कहते रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां, चलेगा। वही बैर प्रीति जोड़ लीजिएगा। कुसुम, अभी हमने बताया था पुष्प का कांटा, फूल का, तो कुसुम का वज्र। चोर का साधु होता है और साह भी होता है, इसे याद रखिएगा। चोर का साह भी होता है और साधु भी होता है। साव मत कहिएगा ना, साह। नैसर्गिक का हमने अभी बताया था, कृत्रिम इसको भी बता दिया। मृदुल या मृषण का रुक्ष होता है। राजा का देखिएगा, राजा का लिंग के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में रानी। अब राजा प्रजा के अर्थ में हो जाता है, पद ऊंचा नहीं, और उसके बारे में। और धन के आधार पर राजा धनवान और रंक कंगाल। तो आपको जो विलोम से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द थे इसके बारे में बातें बता दी गई। तो आज इतना ही, और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको बता दी गई। समझ जाएंगे, जो सबसे कॉन्सेप्ट की बातें थी वो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। ज़्यादा समय ना लिया जाए, कॉन्सेप्ट की बातें बहुत कुछ थी, लेकिन जो आपके सामने परीक्षा है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस बात को ध्यान देकर जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं वो बातें बता दी गई कि आप उतना याद कर लीजिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।